तो किसान भाइयों, मैंने ये दूसरी बात बताई है, पोटास और बोरोन वगैरह का स्प्रे या छिड़काव करना, तो आपकी समझ में आ गया होगा। इसका मेन कार्य है दाने को भरपूर मात्रा में बनाना और वजनदार बनाना और चमकीला बनाना भी इन दोनों का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो तीसरी बात ये है किसान भाइयों, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर जो है कि मार्च के महीने में जाकर के 27, 28 या 30 डिग्री तक सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। तो उसमें हमारी जो सर्दी वाली है, इसको ठंडक चाहिए। गेहूं की फसल को जो ठंडक चाहिए और टेम्परेचर इतना हाई हो रहा है, तो उस टेम्परेचर में भी काफ़ी असर दाने की जो बन रहा है, हमारा बाली के अंदर दाना बन रहा है, उस पर भी काफ़ी असर पड़ता है। तो टेम्परेचर को डाउन करने के लिए हमारे को सबसे मेन चीज़ तो ये है कि हमें समय समय पर फसल के अंदर नमी रखनी है। पानी इतना ज़्यादा नहीं भरना है ताकि वो कभी फसल ही गिर जाए, इसलिए उसमें पानी रोक करके धीरे धीरे हल्का हल्का पानी घुमाना। तो किसान भाइयों, इसके अंदर टेम्परेचर और टेम्परेचर को मेन जो कंट्रोल करता है वो है पोटेशियम। पोटेशियम का मेन काम होता है टेम्परेचर को कंट्रोल करना। तो किसान भाइयों, एक तो ये हो गया कि जो खाना है वो जो प्रकाश संश्लेषण ये हमारा झंडा पत्ती कर रही है, वो यहाँ से और यहाँ तक वो जो पहुँचा रही है, इसको भारी दाना बना रही है और ये भी कर रही है। दूसरा, पोटेशियम का काम आपका ये क्या हो गया कि टेम्परेचर को भी कंट्रोल करके रखता है। गेहूँ की फसल को भी ये गर्मी से बचाता है, उसको उसके अंदर पानी स्टोरेज स्टोर करके रखता है। और गर्मी की फसल जो है, हमारी जो गेहूं की फसल है वो गर्मी से बची रहती है अगर हम पोटेशियम का छिड़काव कर देते हैं या स्प्रे कर देते हैं। फसल बहुत ही अच्छी दाना बनेगा और बहुत ही मजबूत और भारी बनेगा। तो किसान भाइयों, ये दूसरी बात भी आपकी समझ में आ गई होगी।